आप हमारे 10 और 10 के दर्शकों को बताइए कि क्लास में पढ़ाई किस तरीके से होता है, आप घर में कैसे पढ़ते हैं और क्लास का माहौल कैसे है? हमारे क्लास का माहौल बहुत अच्छा है और टीचर भी पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ जिनको जो भी डाउट होता है उसको क्लियर करते हैं और क्लास में ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने और समझाने की कोशिश करते हैं। आप कैसे पढ़ते हैं अपने घर में बताइए? मैं ज़्यादा पढ़ने से मतलब ज़्यादा घंटे पढ़ने से अच्छा उसको रिवीजन करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। ठीक है, ताली बजाइए भाई सब। मुझे मूल अधिकार बताओ, मूल अधिकार क्या होता है और मूल अधिकार के अंतर्गत कितने आर्टिकल हैं और आर्टिकल का मतलब क्या क्या है, बताओ। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की आवश्यकता होती है। इसके लिए मूल अधिकार की धीरे धीरे बोलो। आवश्यकता होता है। मूल अधिकार 7 थे, परंतु संविधान संशोधन के तहत इसको 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अभी 6 बचा है। इसमें समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 28 से 29 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। बोलते जाओ। आर्टिकल 12 से लेकर पूरा बताओ 32 तक। आर्टिकल 12 परिभाषा। इसमें निजी संस्थानों का अपना एक कानून होता है। यदि ये मूल अधिकार को किसी भी तरह से प्रभावित करे तो इसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। आर्टिकल 13 पुनर्विलोकन। व्यक्ति के स्वतंत्रता के खिलाफ दिया गया न्याय अवैध माना जाएगा। 14 विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से, विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से। 15 जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 अपृष्यता छुआछूत का अंत। 18 उपाधियों का अंत। इसमें सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को रख सकते हैं। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक, सभा सम्मेलन, संगठन, आवागमन, व्यापार और निवास। 20 दोष सिद्धि। इसमें गिरफ्तारी के समय का ही नहीं, अपराध के समय का ही दंड दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा और स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार है। व्यभिचार धारा 497 के तहत तलाक देने का अधिकार है और इसके अंतर्गत विदेशी यात्रा कर सकते हैं। आर्टिकल 21 का, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार देगी। 86वां संविधान संशोधन 2002। और 22 गिरफ्तारी के पूर्व कारण बताना अनिवार्य है और इसमें यातायात और अवकाश का समय की गणना नहीं की जाएगी और अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। 23 बालाश्रम। 24 बालकों का नियोजन। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों के लिए नहीं रख सकते। 25 धर्म को अबाध रूप से मानना परंतु धर्मांतरण नहीं करा सकते। 26 धार्मिक प्रबंधन। 27 धार्मिक शुल्क लेकिन टैक्स नहीं ले सकते। 28 धार्मिक शिक्षण संस्थान। 29 में अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि, संस्कृति का उल्लेख है और 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण का उल्लेख है और 31 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत 5 रिट जारी किया गया है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण। चलो बताओ, राष्ट्रपति कितने तरह से सजा को माफ करता है? राष्ट्रपति पूर्ण क्षमा, पूरी तरीके से माफ, लघुकरण, इसमें प्रकृति परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे बोलो। और पूर्ण क्षमा,
परिहार इसमें प्रकृति परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि 10 साल की सज़ा को 5 साल। विराम विशेष परिस्थिति में सज़ा को कम किया जा सकता है, जैसे गर्भावस्था, अपंग या बड़ी बीमारी में। और प्राविलंबन इसमें विशेष क्या बोलते हैं, विशेष हाँ सज़ा पर रोक लगा दी जाती है। बताओ संयुक्त अधिवेशन क्या है, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसको बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108, इसमें राष्ट्रपति आहूत करते हैं और अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होता है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? बताओ मुझे, रूस की क्रांति से हम लोग क्या क्या अपनाए? रूस की क्रांति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कब हुआ था रूस की क्रांति? 1917। ठीक। बताओ मुझे सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप बताओ। सुप्रीम कोर्ट में जितना आर्टिकल पढ़े हैं क्या क्या है, कैसे कैसे? आर्टिकल 124 भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 125 वेतन। आर्टिकल 126 कार्यकारी जज। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश। आर्टिकल 128 सेवानिवृत्त। आर्टिकल 129 अभिलेखीय न्यायालय। 130 स्थान। 131 अधिकार और 132 अपीलीय न्यायालय। बताओ मुझे कि अभिलेखीय शक्ति, कोर्ट की अभिलेखीय शक्ति क्या होती है? कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। इसमें जो भी न्याय या कार्रवाई होती है वो रिकॉर्ड होता है, जो आगामी के लिए कानून बन सकता है। ठीक। मुझे बताइए कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 कुल मिलाकर राष्ट्रीय में जो आपात लगता है कितने तरह से लगता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। आर्टिकल 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में लगाया जाता है। और आर्टिकल 356 राष्ट्रीय आपात, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात में विशेष बहुमत से होगा और राजकीय आपात साधारण बहुमत से। वित्तीय आपात साधारण बहुमत से होगा। इसमें राष्ट्रीय आपात में मुख्य मंत्रिमंडल के लिखित रूप में होगा। राजकीय आपात में मंत्रिपरिषद के सलाह पर। वित्तीय आपात में मंत्रिपरिषद के सलाह पर। इसमें अनुमोदन 1 माह के राष्ट्रीय आपात में अनुमोदन 1 माह के अंदर, राजकीय आपात में 2 माह के अंदर रहेगा, वित्तीय आपात में भी 2 माह के अंदर रहेगा। और राष्ट्रीय आपात में 6 माह करते हुए अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं। और राजकीय आपात में 6 माह करके अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात में 6 माह करके अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। और ठीक, थोड़ा आराम से बोलिए, हड़बड़ नहीं ना, थोड़ा धीरे बोलिए, क्योंकि लोग जो देखेंगे आपकी वीडियो को उसको समझ आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। बताओ नागरिकता क्या है, नागरिकता क्या है, कितने प्रकार से नागरिकता दिया जाता है, ऐसे कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं जिससे आपकी नागरिकता खत्म हो जाए? नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार जन्म के आधार पर। इसमें माता पिता भारत के ही हो और जन्म भारत में ही हुआ हो। और वंश के आधार पर इसमें माता पिता भारत का ही हो लेकिन जन्म कहीं भी हो सकता है। पंजीकरण के आधार पर आवेदन के पूर्व 7 वर्ष तक रहने आ रहे हो। और देशीकरण के आधार पर आवेदन के पूर्व 10 वर्ष तक कोई भी रहने आ रहे हो लेकिन भारत की संस्कृति से स्नेह और प्रेम होना चाहिए। भू अर्जन के आधार पर किसी अन्य राज्य को मिलाने पर, जैसे गोवा, पुदुचेरी और सिक्किम को मिलाया गया था। और नागरिकता त्याग करने के स्वेच्छा से त्याग किया जा सकता है। युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता या रक्षा करने पर, 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर और अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। बताओ
नागरिकता में कितने बार संशोधन किया गया है आज तक? कब कब संशोधन किया गया है? 1886, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 CAA और NRC। बताओ मुझे कि OCI क्या है? OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया समुद्र पारी दोहरी नागरिकता। इसका सिफारिश 2003 में लक्ष्मी नरसिम्हा समिति ने किया था और लागू 2005 में हुआ है। इसमें विदाउट वीज़ा भारत आने का अधिकार है। बताओ मुझे कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने आपको अंतर पता होगा सबको धीरे धीरे बताइए। लोकसभा का आर्टिकल 81, राज्यसभा का 80। लोकसभा में 543 सीट होता है, राज्यसभा में 245 सीट, इसमें 12 मनोनीत होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। इसमें निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है प्रत्यक्ष रूप से, और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से विधायकों के द्वारा। यह युवाओं का सदन है। लोकसभा युवाओं का सदन है, राज्यसभा वृद्धों का सदन है। लोकसभा में उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। लोकसभा प्रथम सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है। लोकसभा शक्तिशाली सदन, राज्यसभा शक्तिहीन सदन। लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत और धन विधेयक, और राज्यसभा में धन विधेयक को 14 दिन ही रख सकते हैं। और राज्यसभा में 249 राज्यों को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया जा सकता है, और 312 अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होते हैं, परंतु राज्यसभा के सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ठीक, बताओ मुझे शून्यकाल क्या है? शून्यकाल की अवधारणा किसने दिया? शून्यकाल में बिना सूचित के प्रश्न पूछा जाता है, और इसे भारतीय मीडिया ने इसका नाम दिया था, जैसे कि आपात और बाढ़ इत्यादि में। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव क्या है बताइए। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। यह लोकसभा में लाया जा सकता है, और इसमें इसमें कारण बताना अनिवार्य नहीं है। यह पारित होने पर सरकार गिर जाएगा। ठीक, कितने सदस्यों में समर्थन जरूरी है इसके लिए? 50 सदस्यों में। ठीक, बताओ लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में अंतर बताइए। लोक लेखा समिति 1920, प्राक्कलन समिति हाँ बोलिए। 1921 है सर। हाँ, लोक लेखा समिति 1921 बोलिए। और प्राक्कलन समिति 1950। प्राक्कलन समिति पुरानी समिति है, लोक लेखा समिति पुरानी समिति है। प्राक्कलन समिति बड़ी समिति है। इसमें अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं, और प्राक्कलन में पक्ष के नेता होते हैं। इसमें सरकार के रिपोर्ट और सरकार के लेखों की जांच और कई की रिपोर्ट की जांच किया जाता है, और उसमें बजट का आकलन किया जाता है और प्रशासनिक कार्य के लिए। बताओ आर्टिकल 368 क्या है? 368 पानी पियो उसके बाद बताना। बताओ आर्टिकल 368 क्या है? संविधान संशोधन। बताओ संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है संविधान में?
थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, हड़बड़ हड़बड़ी है ना, आराम से बोलो। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य का समर्थन। ठीक, बताओ मुझे धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। दोनों का आर्टिकल बता दीजिए। धन विधेयक का 110, वित्त विधेयक का 117। ठीक, बताओ मुझे कि धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उसके चर्चा और मतदान के लिए लाया जाता है। अगर यह पारित नहीं हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक, कैग क्या है, CAG क्या है, आर्टिकल कहां से कहां तक इसका उल्लेख है और कैग क्या करता है? कैग आर्टिकल 148 से 151 राष्ट्रपति और राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और 151 में नहीं 148 भारत का एक कैग होगा, और 151 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये किसका काम क्या है? लेखों की जांच करना, सरकार के लेखों की जांच करना। बताओ, आप मुझे बताइए कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रख सकता है अपने पास? 14 दिन। 14 दिन, ठीक है। बताओ, महाधिवक्ता कौन होते हैं? महाधिवक्ता आर्टिकल 165। यह राज्य का विधि अधिकारी, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी और राज्य के विधिक सलाहकार होता है। ठीक, तो महान्यायवादी का आर्टिकल क्या है? 76। ठीक है, हम लोग जो चुनाव कराते हैं है ना, जो सीट है वो 1971 के गणना पर आधारित है। इसको कौन से संविधान संशोधन में लाया गया था? 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है, आप मुझे बताइए कि 86वां संविधान संशोधन क्या है? 86 अमेंडमेंट क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार देगी। ठीक, बताओ मुझे कि 92वां संविधान संशोधन 92 क्या है? क्या चीज जोड़ा गया इसमें, क्या चीज हुआ? 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, बताओ मुझे कि 74वां संविधान संशोधन क्या है? 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय। ठीक है, बताओ कि 104वां संविधान संशोधन क्या है? 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडिया की लोकसभा में एंग्लो इंडियन की भूमिका को समाप्त कर SC/ST आरक्षण को 2023 तक बढ़ाया गया है। बताओ, OBC आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है? OBC आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संरचना कर्तव्य जो है कौन से आर्टिकल के तहत है? 338 ख में। ठीक है, बताओ, हमारे OBC भाइयों को जो 27% आरक्षण मिला है, ठीक है, कौन से कमीशन के कहने पर मिला है? मंडल समिति। ठीक है, मंडल समिति के कहने पर मिला है। बताइए मुझे, जो उपचुनाव होता है वो क्या होता है? उपचुनाव किसे कहते हैं? जब सत्ता पक्ष के मृत्यु, अवकाश ग्रहण या फिर अन्य कारणों की वजह से बचे हुए समय के लिए चुनाव किया जाता है। ठीक, मध्यावधि चुनाव क्या है? मध्यावधि चुनाव सरकार इस्तीफा दे दे या विपक्ष सरकार न बना पाए तो पूरे कार्यकाल के लिए मध्यावधि चुनाव किया जाता है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं किया जाता। किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं किया जाता। आर्टिकल कौन है ये? कौन सा आर्टिकल बोलते हैं? आर्टिकल 325। ठीक है, तो आर्टिकल 326 क्या है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर ही होगा।
कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष किया गया। ठीक है, बताओ मुझे मतदान दिवस कब मनाया जाता है भारत में? आपको नहीं पता इतना सरल क्वेश्चन? अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारत में जो नागरिकता है कितने से कितना आर्टिकल तक है उल्लेख? नागरिकता 5 से 11। बताओ सबको। आर्टिकल 5 गणतंत्र के समय भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता का वर्णन। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का वर्णन। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता का वर्णन। आर्टिकल 8 भारत से अन्य देश गए के लोगों की नागरिकता का वर्णन। आर्टिकल 9 अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता समाप्त। 10 नागरिक अधिकारों का विनिमय। और आर्टिकल 11 हो गया। बताओ हमारे जितना संविधान में अनुसूची है, कितने अनुसूची? 12। बताओ सबको। भाग 1 में राज्य संघ और राज्यों के संघ और राज्य है। भाग 2 में वेतन। भाग 3 में राज्यसभा। 4 वेतन राज्यसभा शपथ। और 5 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण का वर्णन। वेतन नहीं देश। पहला देश, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा, 5वां अनुसूचित जाति के प्रशासन नियंत्रण का वर्णन। 6वां में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातियों का वर्णन। 7वां सूची समवर्ती और केंद्र सूची, राज्य सूची समवर्ती सूची। 8वां में भाषा। 9वां भूमि सुधार। 10वां दल बदल। 11वां पंचायती राज। 12वां नगरीय निकाय। बताओ दल बदल क्या है? कौन से संविधान संशोधन के तहत दल बदल को लाया गया था? बताओ इसके बारे में थोड़ा सा। दल बदल का अन्य नाम पहला हॉर्स ट्रेडिंग है। दूसरा आयाराम गयाराम। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है, परंतु जब विधायक या संसद लोग के विचार को हटकर अपने स्वयं के हितों को साधते हैं या दूसरे विचार वाले या दूसरे दल में चले जाते हैं तो यह दल बदल कहलाएगा। यह 10वीं दल बदल 10वीं अनुसूची में है। 52वां संविधान संशोधन 1985। और ठीक, इसका कंडीशन क्या क्या होता है? दल बदल कैसे लागू होता है, किस पर लागू होता है, और दल बदल किस पर लागू नहीं होता है? क्या करने पर लागू होता है और क्या करने पर लागू नहीं होता है? बताओ। गठबंधन को दल बदल नहीं कह सकते। किसी भी सदस्य के किसी भी सदन के 2/3 सदस्य अन्य दल में जाए, अन्य पार्टी में जाए तो उसको 2/3 अन्य पार्टी में जाए तो उसको दल बदल नहीं कहेंगे। लोकसभा और विधानसभा के स्पीकर को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा और विधानसभा के सभापति को भी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के अंदर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करे तो वह दल बदल नहीं कहलाएगा, और 6 माह के बाद ज्वाइन करे तो वह दल बदल कहलाएगा। ठीक, बताओ मुझे कि 7वीं अनुसूची है ना, जो केंद्र राज्य और समवर्ती सूची है, कम से कम मुझे चर्चा उदाहरण दो। केंद्र सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है और समवर्ती सूची में क्या है, और हो सकता है तो आर्टिकल 248 भी बता सकते हो, बताइए। केंद्र सूची जनगणना, बैंक, आयकर, रुपया, नागरिक, पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय सुरक्षा, दिल्ली पुलिस, सशस्त्र सेना, विदेशी पर्यटन, ट्रेन और परमाणु शक्ति। राज्य सूची में मनोरंजन कर, सिनेमा, होटल और शराब कर, ऊर्जा कर, पथ कर, पुलिस, कारावास, लोक व्यवस्था या लोक स्वास्थ्य के लिए और कृषि। उसके बाद समवर्ती सूची में वन, शिक्षा, नापतोल, परिवार नियोजन, समाचार पत्र, मूल्य नियंत्रण और कारखाना और दंड विधि और आयोजन।
बताओ आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 जो तीनों सूची में शामिल नहीं है उसको अवशिष्ट सूची में रखा गया, इस पर कानून संसद या केंद्र बना सकते हैं। ठीक है, बताओ मुझे हम लोग का जो 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है, कौन से भाग के अंतर्गत मूल कर्तव्य आता है आपका, और किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, और कितने मूल कर्तव्य हैं सबको बताओ अब अमेंडमेंट से। भाग 4 का भाग 4 का 51 आर्टिकल 51 का इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर सिफारिश 8 थे, जोड़ा गया 10 है और वर्तमान में 11 है। संविधान इसमें पहला संविधान का पालन करे, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करे, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में बनाए रखे, राष्ट्र की रक्षा करे और आह्वान के जाने पर देश की रक्षा करे, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखें, भातृत्व भावना का विकास करे, महिलाओं का सम्मान करे, सामाजिक संस्कृति का परीक्षण करे, पर्यावरण एवं संवर्धन, वैज्ञानिकवाद एवं ज्ञान अर्जन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, व्यक्तिगत विकास एवं सामूहिक विकास और 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा। ठीक है, अब मुझे